नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्ट्राइप पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में आए हुए नोटिफिकेशन पर, यानी कि इसमें हम आपके लिए जानेंगे AWES ने जो वैकेंसी निकाली है उसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और टैट या सी टैट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होगा। मैंने आपको बताया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 स्टेज में होगा। इसका फर्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम। स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका जो एग्जाम होगा ये एग्जाम आपका 21 और 22 नवंबर 2020 को ऑनलाइन कराया जाएगा। और इसमें क्या होगा, स्टेज का जो एग्जाम होगा आपका वो होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम। और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, जो 21 और 22 नवंबर 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स, इस एग्जाम को करने वाले या क्वालिफाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, उनके लिए एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। उस स्कोर कार्ड में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो बचे हुए, यानी रिमेनिंग स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो 2 स्टेज इससे आगे बचेंगे वो उनके लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा ये अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि इसने कहा होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर्स। फ्रेंड्स, जिसने अगर इससे पिछली बार ये एग्जाम दिया था और उसके किसी वजह से नंबर कम आए हैं तो वो भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट दिया आपका वो दिया आपने, इसने कहा है हमसे, इसने कहा है फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने पिछली बार टीजीटी का एग्जाम दिया था और वो इस बार अगर पीजीटी की एलिजिबिलिटी रखते हैं और वो पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी इस बार अप्लाई कर सकेंगे। प्लीज नोट दैट होल्डिंग ए स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटल you an appointment as teacher in any army public school. It only renders you eligible for stage 2nd and 3rd of the selection process. इसने कहा है फ्रेंड्स कि जिनके पास या जिस कैंडिडेट के पास ये स्कोर कार्ड होगा वह केवल और केवल 2nd और 3rd जो स्टेज है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का उसके लिए एलिजिबल होंगे, ना कि किसी भी आर्मी स्कूल में जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका 2nd स्टेज लिखा है वो आपका इंटरव्यू होगा। 3rd स्टेज में आपका एवल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा आपका। तो देखिए दोस्तों, ये तो था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका जो एग्जाम होगा वो 21 और 22 नवंबर 2020 को होगा, वेरियस सेंटर्स अक्रॉस कंट्री। यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है फ्रेंड्स, तो इसके सेंटर्स जो होंगे वो पूरे भारत में ही होंगे। तो देखिए, कैटेगरी ऑफ टीचर्स, द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी फॉर सब्जेक्ट एज पर लिस्ट प्लेस्ड एट एनेक्सर 2nd। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी फ्रेंड्स वो होगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न। देखिए, यानी आपको जो मास्टर डिग्री है उसमें आपको 50% होना मस्ट है, यानी 50% होने चाहिए। और प्रोफेशनल में आपका बीएड होना चाहिए, और ये क्या ना 50% से ही आपका बीएड होना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स, 2nd यानी टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, उसके साथ आपका ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए, और साथ में प्रोफेशनल में आपका बीएड 50% मार्क्स से क्लियर होना चाहिए। देखिए, 3rd पोस्ट में पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, इसमें क्या है दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, वो 50% से होना चाहिए, या इसके साथ प्रोफेशनल में आपका बीएड या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, या बीएड, बीटीसी या डीएलएड आपका
या 4 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स हो, वो भी आपका कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स से, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको लिखा है जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, इस रिक्रूटमेंट के आधार पर जो भी फ्रेश कैंडिडेट होंगे वह सारे कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट में आएंगे जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस 5 साल से कम होगा, या जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, 5 साल से कम है, वो कौन होंगे, वो फ्रेश कैंडिडेट होंगे। और उनकी जो आयु सीमा होगी फ्रेंड्स, वो आपकी 40 साल होगी, आयु सीमा 40 साल होगी। सेकंड पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होंगे फ्रेंड्स, जिनको आपका मोर देन 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो फ्रेंड्स उनकी जो एज होगी आपकी, वो आपकी होगी 57 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसने कहा है पॉइंट सी टेट और टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा उसमें आपका टेट और सी टेट मैंडेटरी नहीं होगा, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आपको टेट या सी टेट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको टेट या सी टेट आपको तब तक क्वालिफाई कर लेना है, ये आपके लिए जरूरी होगा। अभी आपको जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होगा उसके लिए आप अगर टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में इसने फिर से लिखा है द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2020 विल बी कंडक्टेड एज अंडर, यानी डेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स, 21 एंड 22 नवंबर 2020 एज द शेड्यूल टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर द एग्जाम, यानी कि नवंबर की 21 और 22 तारीख को आपका इसका फर्स्ट जो स्टेज का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं मेथड क्या होगा फ्रेंड्स। इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न या मेथड कह सकते हैं, यह है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन एमसीक्यू फॉर्मेट फॉर डिटेल सेल्स टेबल वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, इसने कहा है कि आपका जो टेस्ट होगा वो सब एमसीक्यूज होगा और ऑनलाइन होगा। किस फॉर्मेट में होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। पोस्ट आपकी टीजीटी या पीजीटी होगा। पोस्ट आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका 2 सेक्शन में पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। कंटेंट क्या होंगे पार्ट ए के? पार्ट ए के जो कंटेंट होंगे, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन, एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। इसका जो मार्किंग होगी फ्रेंड्स, वो आपकी होगी मैक्सिमम मार्क 90, ड्यूरेशन आपकी होगी 180 मिनट, यानी कि सेकंड पार्ट होगा आपका पार्ट। देखिए पार्ट बी जो होगा आपका वो होगा स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट होगा वो भी आपका एक 90 नंबर का होगा, और उसकी भी उससे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर के 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसने लिखा है फ्रेंड, फॉर टीजीटी पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी ए पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस। देखिए इसने कहा है कि जो टीजीटी और टीजीटी के जो पेपर है साइंस का और सोशोलॉजी का, साइंस का और सोशोलॉजी का पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पार्टिंग टू पार्सल सब्जेक्ट्स फॉर टीजीटी फिजिक्स 10 क्वेश्चन। देखिए इसने कहा है कि अगर आपका टीजीटी का साइंस का पेपर होगा, टीजीटी साइंस का पेपर होगा, तो इसने कहा है टीजीटी फिजिक्स पेपर विल बी हैव 10 क्वेश्चंस ईच। देखिए 10 क्वेश्चन उसमें फिजिक्स के आएंगे, ईच ऑफ केमिस्ट्री, 10 उसमें केमिस्ट्री के आएंगे एंड बायोलॉजी सिमिलरली, और इसी तरह से 10 क्वेश्चन के आएंगे आपके बायोलॉजी के आएंगे। इसी तरह से इसने हमसे ऊपर कहा था जैसे फॉर टीजीटी पीजीटी पेपर साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट। इसी तरह अगर सोशल साइंस का आपका पेपर होगा तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन ईच ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के और 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के एंड सो ऑन, यानी कि जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचे उसके अनुसार ऐसे ही आपका पेपर आएगा। फ्रेंड्स पीआरटी को देख लेते हैं। पोस्ट आपकी पीआरटी है, इसका जो पेपर होगा फ्रेंड्स उसका केवल एक सेक्शन में पेपर होगा, यानी कि पार्ट ए जो सेक्शन होगा उसका केवल वही एग्जाम होगा। इसके लिए आपका पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी का एग्जाम नहीं होगा। और इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, इसमें भी कंटेंट आपके वही आएंगे, यानी कि ये आपका जनरल पार्ट होगा जो सभी के लिए होगा, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए भी। तो इसमें केवल एक ही पार्ट में पेपर होगा आपका। इसमें क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन, एजुकेशन कंसेप्ट एंड क्या मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आपका ये 90 मार्क का होगा और ये आपके 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि टीजीटी और पीजीटी जो मैंने आपको बताया पार्ट ए
और पार्ट बी, 2 पार्ट में आपके यानी कि 2 सेक्शनों में पेपर होगा। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 180 मिनट। और फ्रेंड्स इसमें आपको 50% मार्क, दोनों में 50% मार्क लाने जरूरी होंगे, यानी कि पार्ट ए में भी आपको 50% मार्क लाने हैं और पार्ट बी में भी आपको 50% मार्क लाने होंगे, तभी आप पार्ट ए क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ने नीचे आपको दिया है, यदि आपको पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्शन टू टेक ए स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस। टीजीटी पीजीटी में जो कैंडिडेट आपके पार्ट ए यानी कि पार्ट ए में क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट बी में वो नॉट क्वालिफाई रहेंगे, ऐसे उन सभी कैंडिडेट को पीआरटी का स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, पीआरटी का स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं और अगर आपने पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए आपने क्वालिफाई किया है और आप सेक्शन बी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल का और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, अगर आप वो नॉट क्वालिफाई हैं तो आपको पीआरटी का स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, जिससे आप आगे के सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में एलिजिबल होंगे। देखिए फ्रेंड्स आपके लिए लिखा है, मैं आपको बता दूं, स्कोर कार्ड जो आपका नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कितने में, 100 मार्क में। ठीक है, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि इसमें आपके लिए लिखा है कि हर गलत आंसर देने पर आपके सही आंसर में से यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में। पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड, यानी कि आपके लिए पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ होंगे। एंड द कैंडिडेट हु हैव फ्रीडम, यानी कि कैंडिडेट को आजादी होगी या कैंडिडेट फ्री होंगे कि आप पार्ट ए या पार्ट बी में से कोई भी एक पहले कर सकते हैं। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% इन ईच पार्ट। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अभी कि आपको प्रत्येक पार्ट यानी कि जो भी आपका पार्ट ए पार्ट बी है आपको मिनिमम यानी कि दोनों पार्ट में अलग अलग आपको 50% मार्क ऑब्टेन करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और दोस्तों एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। एग्जाम फीस आपकी जनरल ओबीसी एससी कोई भी हो उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे, 500 रुपये फीस होगी। देखिए इसने कहा था रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ओपन 1 अक्टूबर, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे आप, वो आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 तक कर सकेंगे। उसके भी ये 10 बजे से होगा 1 अक्टूबर से और 5 बजे 20 अक्टूबर को ये साइट बंद हो जाएगी आपकी। देखिए ये टाइमलाइन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन जो होंगे इसके वो आपके होंगे 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन यानी कि 4 नवंबर 2020 यानी कि टेंटेटिव डेट है, इस डेट तक आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा आपका 21 और 22 नवंबर 2020 को। रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 दिसंबर 2020 को, यानी कि आपके पास 40 या 50 दिन होंगे इस सब प्रोसेस के लिए। देखिए फ्रेंड्स इसने आपको लिखा है कि पॉइंट 15 आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएंगे। आपको पार्ट ए का लिए 50 रुपये पे करने होंगे और पार्ट बी के लिए भी आपको 50 रुपये पे करने होंगे, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो एनेक्सर फर्स्ट है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, इसमें फ्रेंड्स आपके जो आप एलिजिबल होंगे, जो आप पेपर देंगे और जो आप उस कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन पाएंगे, तो फ्रेंड्स ये उन आर्मी स्कूल्स की लिस्ट होगी आपको, जो आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे आपका सिलेक्शन या ज्वाइनिंग होगी, ये उन सभी जो स्कूल आर्मी स्कूल उनकी लिस्ट होगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पर होगी। सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, उसके लिए मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया, सब्जेक्ट बताया, एग्जाम मेथड बताया, रिजल्ट डेट, और फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दे चुका हूँ। सो फ्रेंड्स सीरियल नंबर से 1 से 17 तक आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आपको होम साइंस या फिजिकल एजुकेशन, ये आपको टीजीटी और पीजीटी में आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड टीजीटी में आपके इसमें 2 सब्जेक्ट यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी और कॉमर्स ये आपके नहीं होंगे, और एक फ्रेंड होम साइंस भी आपका टीजीटी
नहीं होगा। जैसे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता चुका हूँ, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसने दिया है हमें कि इंग्लिश में आपको क्या चाहिए और टीजीटी या पीजीटी में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से कि आपको टीजीटी के लिए मास्टर्स में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और दोस्तों बीएड आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए। और हाँ, आपको अभी भी टेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि जिसने अभी तक टेट और सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वह भी फर्स्ट स्टेज यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वह इन सारे स्टेज को क्वालिफाई करेंगे और फ्रेंड्स जब वो ज्वाइनिंग लेंगे उस टाइम पे उनका टेट और सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी होगा, अदरवाइज उनकी ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया वही सब इसमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है लिस्ट ऑफ टाउन या सिटीज वेयर एग्जाम सेंटर्स, जहाँ पूरे भारत के अंदर इस रिक्रूटमेंट के अनुसार आपके जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं ये सभी उन सिटीज़ के नाम हो जाएंगे। यदि कि आपका जो स्टेट है उसमें कहाँ पर होंगे या आपका जो भी अदर स्टेट में आप जाना चाहते हैं तो आप उसके सेंटर 3 सेंटर आपको फिल करने होंगे, आप उसमें फिल कर सकते हैं और अपने एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे पाएंगे। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आने वाले वीडियो जब भी मैं अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले और आप देख पाएंगे इस चैनल की वीडियो सबसे पहले, और आपको मिल जाएंगी वह सभी जानकारी जो हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देना चाहते हैं। तो चले दोस्तों मिलता हूँ एक अगली वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी लेकर। थैंक यू।